हर हर महादेव। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम। गुरु भाई बहन, आज शिव चर्चा का बहुत सुंदर कथा लेके आया हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा और इस कथा को आधा अधूरा मत सुनिएगा। आधा सुनने से शिव नाराज हो जाते हैं, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ध्यान पूर्वक सुने और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एक छोटा सा गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह विधवा थी, उसका पति का देहांत हो चुका था। उसका 2 बेटा था, दोनों बेटा छोटा था। तो ये बूढ़ी किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके उन दोनों बेटों को पालन पोषण करके बड़ा की। बड़ा हुआ बेटा तो उसका विवाह कर दिया गया। बड़ बेटा और छोट बेटा दोनों का विवाह हो गया। तो यह बेटा सोचा कि माँ बहुत दिन से मेहनत मजदूरी करते आई है, अब क्यों ना माँ को आराम दिया जाए और हम दोनों कमाएं। वो दोनों भाई बोला कि माँ आप घर पर आराम करो और साथ में बहू है, ये सेवा सत्कार भी करेगी और हम दोनों जाते हैं बाहर कमाने। इतना कहकर वो दोनों बेटा बाहर कमाने चल गया और ये सास पुतोह तीनों मिलकर के घर पर रहती थी। ये बूढ़ी का शुरू से ही आदत था शिव चर्चा करने का। ये प्रतिदिन जब भी टाइम मिलता था तो ये शिव का भजन करती थी, शिव का पूजा करती थी और शिव चर्चा में भी जाती थी। उसी तरह से बेटा के जाने के बाद भी ये बूढ़ी माई शिव चर्चा में जाती थी, लेकिन यह सब उसको बहू का अच्छा नहीं लगता था। वह सोचती थी कि बूढ़ी झूठ झूठ का ढोंग कर रही है और घर में काम करने के डर से ये रोज रोज शिव चर्चा में चल जाती है। कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि दोनों बहुएं बूढ़ी से झगड़ा करने लगी। बूढ़ी माई बोली कि देखो, मैं शिव का पूजा शुरू से ही करते आ रही हूँ और मैं मरने तक भी करूंगी। जब तक शरीर चलेगा तब तक मैं शिव का पूजा करूंगी। मैं तन मन धन से शिव को गुरु मान चुकी हूँ। यह बहू प्रतिदिन झगड़ा करती थी, बोलती थी कि जब शिव को गुरु मानी हो तो शिव ही तुम्हारी रक्षा करेंगे, तू ही घर से चले जाओ। अंत में बूढ़ी माई उस घर को छोड़ के जंगल में चली गई। बूढ़ी के जाने के बाद ये दोनों बहू खूब अच्छे अच्छे चीज बना बना कर खाती थी और बूढ़ी माई घूमते घूमते जंगल में गई। वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई, वहीं शिव का गुणगान करने लगी। उस जंगल में जो भी फल फूल मिलता था वो फल फूल खाती थी और वहीं शिव का भजन करते रहती थी। ये इतना अच्छा से शिव का भजन गाती थी कि इसका भजन सुनने के लिए अगल बगल के जितने भी पशु पक्षी थे वो सब वहां पे पहुंच गए और सब बहुत मन से सुनते थे। मानिए तो वो सब एक परिवार के सदस्य हो चुके थे। 2 दिन 4 दिन उसी तरह से बूढ़ी माई वहीं जंगल में रही। उसके बाद एक और बूढ़ी उस जंगल में पहुंची। वह देखी कि ये बूढ़ी माई वहां पर भजन कर रही है। तो वो जो बूढ़ी माई जो आई वो बूढ़ी नहीं थी, वो शिव का दूसरा रूप था। शिव अपना रूप बदल कर आए थे। वह शिव जो अपना रूप बदल कर आए थे वो ये बूढ़ी माई से बोली कि हे बहन, तू यहाँ जो गीत भजन करती है वो मंदिर में क्यों नहीं चली जाती, वहां तुम्हें रहने का भी अच्छा जगह मिलेगा। लेकिन ये बूढ़ी माई बोली कि मैं तो मंदिर देखी ही नहीं हूँ। तो शिव बोले, जो बूढ़ी में थे वो बोले कि चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ। वह इस बूढ़ी माई को मंदिर तक लेके गए। वहाँ पर है जो उनको रहने का जगह बता दी और वहीं पर ये बूढ़ी माई शिव का भजन करना शुरू कर दी। दिन पर दिन इनका भजन सुनने वालों का संख्या बढ़ता गया। गांव वाले भी भजन सुनने लगे, यहाँ तक कि जंगल के बाघ शेर ये सब भी आकर के वहाँ पे भजन सुनने लगे, शिव का चर्चा सुनने लगे और किसी भी मनुष्य को वह मारना छोड़ दिए। यह सिलसिला इसी तरह से चलता रहा। बहुत दिनों के बाद जब दोनों बेटा घर लौटने लगा तो उसी रास्ता से आ रहा था। उसमें छोटा बेटा का प्यास लगा तो बोला, भैया मुझे प्यास लगा हुआ है, मैं पानी पीना चाहता हूँ। तो दोनों भाई मंदिर देखा, वहां पर चला गया पानी पीने के लिए। वहां पर भजन जो हो रहा था, शिव चर्चा हो रहा था, वह बहुत अच्छा लगा ये लोग को। उसका आवाज सुनकर वह मंदिर तक चला गया। दोनों लड़का वो वहां वह देखा कि उसकी माँ ही वह चर्चा कर रही है, भजन कर रही है। इसे आश्चर्य लगा कि मेरी माँ तो घर पर थी, यहाँ कैसे, और इतना अच्छा भजन कीर्तन कर रही है, चर्चा कर रही है। जब चर्चा खत्म हुआ, सभी लोग अपना अपना घर चले गए तो ये दोनों बेटा माँ से मिला। बोला, माँ तुम यहाँ कैसे। माँ पहले तो ये सब कुछ नहीं बताना चाहती थी, लेकिन फिर भी वह बताई कि क्या करूं बेटा, तुम्हारे जाने के बाद मुझे उस घर में रहना मुश्किल हो गया था। दोनों बहुएं प्रतिदिन झगड़ा करती थी। यहाँ तक बात आ पहुंची कि वो दोनों हमें घर से निकाल दी, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। ये दोनों लड़का बोला कि माँ चलो तू घर।
माँ बोली कि नहीं बेटा, मेरे लिए यही सब कुछ है, मैं यहीं रहूंगी। इतना ही बात हो रही थी कि उसी बीच शिव फिर अपना रूप बदलकर वह बूढ़ी माई के रूप में वहां पर आ गई। वो बूढ़ी माई बोली कि बेटा क्या बात हो रही है। ये दोनों लड़का कहा कि हे माई, देखिए मेरी अपनी माँ है, ये घर से यहाँ आ चुकी है, मैं इसे घर ले जाना चाहता हूँ। वो बूढ़ी माई बोली कि नहीं बेटा, इसे यहीं रहने दो। ये दोनों लड़का जिद करने लगा कि नहीं बूढ़ी माई, मेरी अपनी माँ है, मैं इसे कैसे यहाँ छोड़ सकता हूँ, इसे जाने दीजिए। उसी बीच जो शिव अब बूढ़ी रूप में थी वह अपना रूप में शिव आ गए। बोला बेटा, मैं स्वयं शिव हूँ और मैं ही इसे यहाँ रखा हूँ। उसका दोनों बेटा चरणों में गिर पड़ा। बोला हे शिव, आप मेरी माँ को हमसे अलग ना कीजिए। माँ आपका पूजा करेगी लेकिन यहाँ नहीं, मेरे साथ रहकर। बेटा बोला हे प्रभु, आप मेरी माँ को मेरे जांघ में रख दीजिए, मेरे जांघ को फाड़ दीजिए और उसमें मेरी माँ को रख दीजिए और मुझे इतना शक्ति दीजिए कि मैं घर जाने के बाद अपनी माँ को जांघ से निकाल सकूं। बाकी जो भी होगा मैं वो सब कुछ संभाल लूंगा। शिव बोले कि ठीक है बेटा, जाओ। और वह उसकी माँ को छोटा रूप दे करके बेटा के जांघ में डाल दिए। ये दोनों बेटा खुशी खुशी घर चला गया। वहां जाकर अपनी पत्नी से पूछा कि मेरी माँ कहाँ है। उसकी पत्नी बोली कि माँ जी तो यहीं पर रहती थी, लेकिन अचानक पता न क्या हुआ, घर से शिव चर्चा करने के लिए निकले, उसके बाद वापस लौटे ही नहीं। हम दोनों ने बहुत खोजी, चारों तरफ छान मारी, लेकिन आपकी माँ नहीं मिल पाई।